एक बार फिर आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। पालघर की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवता हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आज अपने आराध्य देव की चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को दोपहर में तेज हवा की वजह से गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रधानमंत्री मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी इस घटना की पर माफी मांग चुके हैं। शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर महायुति और पीएम मोदी पर विपक्ष लगातार निशाने भी साध रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था, इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार और अब किया जाएगा। मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी की माफी पर कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये माफी नहीं, ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस अक्षम्य पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने पद से हटाएं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की संलिप्तता थी उन पर कड़ी कार्रवाई करें। राज्य का ये अपमान महाराष्ट्र ना भूलेगा ना माफ करेगा। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और उसके बीच में ये शिवाजी की प्रतिमा का गिर जाना एक तरीके से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह आज उस जगह मौजूद थे पालघर में जहां प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और माफी मांगी। सुनील, क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? आप वहां जमीन पे देख रहे होंगे, क्या रिएक्शन आया जनता की तरफ से? देखिए सुमित, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति महाराष्ट्र के लोगों में एक भावनात्मक लगाव है, जुड़ाव है। लोग आराध्य देव उन्हें मानते हैं। इसलिए जिस तरह से उनकी प्रतिमा गिरी है, खंडित हुई है, उसको लेकर लोगों में दुख है और नाराज़गी भी है, और जिसका इजहार जनता भले खुलकर नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ, विपक्ष ने उस तरह मुद्दा बनाया हुआ है और राजनीति बहुत ही गर्म है। उस लिहाज से आज प्रधानमंत्री ने उस भावना को लोगों को समझा है और उन्होंने आज माफ़ी मांगी है जाहिर तौर पर, और ये भी कहा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगी है और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वालों से भी माफ़ी मांगी है। तो स्वाभाविक तौर पर वो जिस सभा में थे पालघर में, वो एक बाढ़वन बंदरगाह के आज आधारशिला थी और बहुत ही ऐतिहासिक वो बंदरगाह बताया जा रहा है। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन था और वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण स्तर पर शुरुआत प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगने से की, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये मुद्दा है और कैसे आगे चलकर विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर माफ़ी मांगने पे तो लोगों ने तालियां बजाई, और क्योंकि वो उनके ही अपने पार्टी के लोग समर्थक थे। लेकिन क्या आम जो महाराष्ट्र का निवासी है या फिर जो शिव प्रेमी है, क्या वो दिल से माफ़ करने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जो सवाल उठा रहा है फिलहाल विपक्ष, और विपक्ष इसे मुद्दा बनाए हुए है और वो लगातार 26 तारीख से मूर्ति खंडित हुई है और लगातार कुछ न कुछ आंदोलन चल रहा है। आज भी सोमवार, आज बीकेसी में जब सुबह नरेंद्र मोदी आने वाले थे प्रधानमंत्री, तब कांग्रेस ने घेराव की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस ने सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उनके घरों में ही एक तरह से हिरासत डिटेन करके रख लिया था कुछ देर के लिए। लेकिन बहरहाल अभी भी विपक्ष तैयार है
वो आंदोलन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष का 1 तारीख को यानी कि रविवार को वो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं मुंबई में हुतात्मा चौक से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक, जिसमें कि खुद शरद पवार शामिल होंगे, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, नाना पटोले शामिल होंगे और इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा। यानी कि विपक्ष कहीं इस बात के लिए मांगने को तैयार नहीं कि उसको लग रहा है कि ऐसा एक मुद्दा उसके हाथ में लग गया है जो कि आने वाले चुनाव में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और दूसरी बात, जिस तरह का रवैया रहा है, खास साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से आनंद फान में मूर्ति बनाई गई, उसकी ऊंचाई जो कम होनी चाहिए थी वो बढ़ाई गई और जैसे अपने खास लोगों को दिया गया, एक बताया जा रहा है कि अनुभवहीन जो है आपटे हैं, उन्हें मूर्तिकार थे, तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं कोताही हुई है, लापरवाही